फ्रेंड, स्वागत है आपका बढ़िया अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है एसएससी जीडी के लिए सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये 10 जनवरी 2023 के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन हैं। इन्हें हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और ये क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर बार एग्जाम में अक्सर पूछे जा सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता खालिस्तान ने करी थी? प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, गृह मंत्री ने? तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, स्किल इंडिया मिशन के अभिशासन परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने करी थी। किसने करी थी? प्रधानमंत्री जी ने करी थी। काय की करी थी? स्किल इंडिया मिशन की अध्यक्षता किसने करी थी? प्रधानमंत्री जी ने करी थी। सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? किस अकादमी के लिए दिया गया? तो पहला ऑप्शन है लावणी, दूसरा ऑप्शन है भरतनाट्यम, तीसरा है कुचिपुड़ी और चौथा है कथकली। तो इसका सही आंसर है जो सदनम पीवी बालकृष्णन है, तो उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कथकली के लिए दिया। किसके लिए दिया गया है? कथकली के लिए पीवी बालकृष्ण को पुरस्कारित किया गया संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कथकली के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो जहाँ से प्रारंभ होकर के गूदे तक जाती है, तो इसको क्या कहते हैं हम? तो पहला ऑप्शन है मुख गुहा, ग्रंथ नली, आमाशय या मलाशय। तो इसका सही आंसर है जो मानव शरीर में जो भोजन है, भोजन एक सतत नली से होकर गुजरता है जो हमारे मुख गुहा कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख गुहा कहलाती है। ये क्या होती है? मानव शरीर में जो होती है ये भोजन की नली होती है, जिसे सतत नली से होकर गुजरते हुए भोजन क्या करता है? सतत नली से होते हुए गुजरता हुआ गुदा तक जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? मुख गुहा का बोलते हैं, मुख गुहिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख गुहिका। ये कहाँ पर होती है? मानव शरीर के अंदर होती है। चौथा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नई नोट की श्रृंखला जो है 50 रुपये की बैंक नोट में का रंग, आधार रंग खालिस्तान था, तो कैसा था? कौन सा 50 रुपये की नोट का? स्टोन ग्रे या चॉकलेटी भूरा, फ्लोरेसेंट नीला या लेवेंडर? तो इसका सही आंसर है जो महात्मा गांधी वाली हमारी 50 रुपये की नोट की श्रृंखला है, इसका रंग क्या है? फ्लोरोसेंट नीला है। किसका? 50 रुपये की नोट का जो रंग है, आधार रंग क्या है? फ्लोरोसेंट नीला है। क्या है? फ्लोरोसेंट नीला है 50 रुपये की नोट का रंग। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। CaO3 ठोस और उष्मा, CO ठोस और CO2 गैस। तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है MnO2 + 4HCl = HCl2 + 2H2O + Cl2। फिर लेड ठोस प्लस CuCl2 जली। फोर्थ है लेड Cl2 जली और Cu ठोस 2PdNO3 2 ठोस और उष्मा 2PdO ठोस और 4NO2 गैस और 2 ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर है MnO2 + 4HCl = MnCl2 + 2H2O + Cl2। तो इसका सही आंसर क्या है? गैर रेडॉक्स उपक्रिया, इसका सेकंड जो ऑप्शन है वो सही है। छठवां क्वेश्चन है, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा और के दौरान होती है। किस टाइम के दौरान होती है? अप्रैल और मई के महीने में, अगस्त या सितंबर के महीने में, अक्टूबर या नवंबर के महीने में, या मई या जून के महीने में? तो जो है तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा किस महीने में होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है। ये क्या होती है? मानसून पौने जो रिटर्न आती है, तो यह यहाँ पर तमिलनाडु में वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। सातवां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या
मिजोरम। तो इसका सही आंसर है जो है भारत की सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य है केरल है। क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य भी कौन सा है? केरल। और सर्वाधिक साक्षरता राज्य वाला भी केरल ही है। तो केरल क्या है? भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मामला जो कौन सा मामला है आपराधिक कानून नहीं है? तलाक का मामला, हत्या, चोरी या दहेज के लिए उत्पीड़न। तो इसका सही आंसर है जो क्या होता है? मामला आपराधिक कानून नहीं है। आपराधिक कानून कौन सा नहीं है? तलाक का जो मामला है ये आपराधिक कानून मामला नहीं है। 9वां क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6वीं पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को किस रूप में जाना जाता है? समानता, एकीकरण या रेलिंग या इसके आगे? तो इसका सही है आगे की योजना के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के जो बीच में योजना को कहा जाता है रोलिंग योजना कहा जाता है। कौन सी योजना कहा जाता है? 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6वीं पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को किस रूप में जानता है? रोलिंग के रूप में जाना जाता है। 10वां है, महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में मनाई जाती है। किस महीने में मनाई जाती है? कार्तिक महीने में, चैत्र में, फाल्गुन में या वैशाखी में? तो जो महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि भगवान शिव का जो पर्व है इसको हम बोलते हैं महाशिवरात्रि। भगवान शिव को सम्मान में हिंदू जो मास में मनाई जाती है तो ये फाल्गुन के मास में मनाया जाता है। तब महाशिवरात्रि फाल्गुन के महीने में मनाई जाती है। 11वां क्वेश्चन है, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल गेम में कितने अंक होते हैं? तो इसमें 20, 15, 11 तो 21। तो बैडमिंटन में प्रत्येक खेल जो गेम होता है तो उसमें 21 अंक होते हैं। 21-21 की ये सेट होते हैं। किसका? 21-21 का होता है बैडमिंटन में। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? कौन सा? निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर या रहमत एम सयानी? तो इसका सही आंसर है जो ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन थे? पहले भारतीय जो कौन सी थी? ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दहेका स्वतंत्रता को संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19। तो इसका सही आंसर है जो हमारा अनुच्छेद है प्राण और दहिता स्वतंत्रता का संरक्षण करता है वो अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 क्या करता है? प्राण और दहिका स्वतंत्रता को संरक्षित करता है। हमारा 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी क्या है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। 15वां क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र को द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही तैयार होता है। तो क्या तैयार होता है? सांस्कृतिक ढांचा, वास्तविक जीडीपी या अर्थव्यवस्था का ढांचा? जो होता है जो अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जो जीडीपी के लिए योगदान के लिए तैयार किया जाता है तो उसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार किया जाता है। 16वां क्वेश्चन है, ओलंपिक में भारत का पहला ध्वजवाहक का नाम क्या था? लाल सिंह बुखारी, पूनम बेनर्जी, ध्यानचंद या जफर इकबाल? तो इसका सही आंसर है ओलंपिक में भारत का पहला ध्वजवाहक का नाम क्या था? पूनम बेनर्जी। कौन था? पूनमा बेनर्जी। कौन थी ये? ओलंपिक में भारत की पहली ध्वजवाहक कौन थी? पूनमा बेनर्जी, जिन्होंने क्या किया था? भारत की ओर से पहला ध्वजवाहक किया था ओलंपिक के लिए पूनमा बेनर्जी ने। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया था? किसे निर्वाचित किया गया था? सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य
भारत तो अरुण सिंह, राधा मोहन दास, विप्लव कुमार देव और मरियम रंगमा। तो इसका सही आंसर है सितंबर 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा के सांसद के रूप में निर्वाचित किया गया था विप्लव कुमार देव को। किसको किया गया था? विप्लव कुमार देव को। 18वां क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? तो भारतीय महासचिव पार्टी, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? सीताराम येचुरी, बेनॉय विश्वाम, इंद्रजीत गुप्ता, डी राजा। तो इसका सही आंसर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव है डी राजा। डी राजा कौन है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव। ये कब बने गए? अक्टूबर 2022 में बने हैं। क्या बने हैं? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा बने हैं। 19वां क्वेश्चन है, श्वेंग त्सांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के पक्ष के किस जिनका उत्तर देने बहुत कठिन होता है? तो ये क्या है? ये कौन है? द्वारपाल जो है, द्वारपाल है, सबसे पुरानी भिक्षा है, मठ के प्रमुख है, सबसे छोटी भिक्षा है। नालंदा बौद्ध मठ में पूछते हैं तो क्या द्वारपाल है। क्या कौन थे? श्वेंग त्सांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ की पूछती है तो द्वारपाल है। 20वां क्वेश्चन है, घुमंत पशुचारण में चरवाहा अपने जानवर के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर खालिस्तान के लिए निर्धारित मार्ग में भटकता है। आश्रय और चारे के लिए, आश्रय और पैसों के लिए, पैसे और पानी के लिए, और चारे और पानी के लिए। तो इसमें घुमंतू पशुचारक जो होता है वो क्या करता है? अपने चरवाहा जो होता है वो जानवर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारा और पानी के लिए निर्धारित मार्ग में भ्रमण करता है। कौन करता है? घुमंतू जो चारण होता है, वो चरवाहा जो होता है वो जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान चारे और पानी के लिए लेकर के घूमते रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।